आम बजट के विरोध में विपक्ष आज एकजुट हुआ है। संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के प्रदर्शन में कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार गुट, टीएमसी, डीएमके, वाम दल के अलावा कई दलों के सांसद शामिल हुए हैं। तो लगातार विपक्ष का ये प्रदर्शन चल रहा है। हाथों में बैनर, पोस्टर लिए हुए तमाम सांसद प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही इन तमाम सांसदों का ये आरोप है कि बजट में भेदभाव किया गया। कुछ राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप ये लोग लगा रहे हैं, इसीलिए नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार कर रहे हैं। कल भी हमने तमाम विपक्ष के सांसदों की बाइट सुनी। उन्होंने यही कहा कि इस बजट में भेदभाव किया गया है। कुछ राज्यों को तवज्जो दी गई है, बल्कि कुछ राज्यों को बिल्कुल दरकिनार किया गया है। यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सोनिया गांधी आपने देखा, और यहाँ पर तमाम पोस्टर्स, बैनर्स लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। प्रशांत, हालांकि अभी तक तो कार्यवाही शुरू ही हुई है, लेकिन आज खूब हंगामे के आसार लग रहे हैं। बजट पर नाराज है विपक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुबह में जो संसद भवन परिसर में जो तस्वीर देखने को मिली उससे तो ये बिल्कुल साफ है कि बजट को लेकर इंडिया गठबंधन की पार्टियां नाराज़ हैं। उनका कहना है कि बजट में केवल 2 राज्यों को तरजीह दी गई, बिहार और आंध्र प्रदेश को, और बाकी जितने भी राज्य हैं, खासकर गैर एनडीए शासित जो राज्य हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हों जैसे तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा बंगाल, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, जितने भी राज्य हैं, झारखंड, इन सबको तरजीह नहीं दी गई और बजट में इन राज्यों के लिए कुछ नहीं मिला। तो कल ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। उसके बाद से ही लगातार जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, वो मोदी सरकार पर हमलावर है। और जो आज सुबह जो प्रोटेस्ट हुआ संसद भवन परिसर में, उसकी छाया ज़रूर आपको, जो बजट पर जो चर्चा होगी, जो आज उम्मीद है कि 2 बजे से वो चर्चा शुरू होगी, क्योंकि अभी 11 से 12 प्रश्नकाल का समय होता है लोकसभा में, 12 बजे से 1 बजे तक 0 आवर का समय होता है। उसके बाद लंच के बाद माना जा रहा है कि इस पर चर्चा शुरू होगी। और सरकार की ओर से बोलने के बाद कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा इस पर बहस की शुरुआत करेंगी। तो बिल्कुल ये तय मानिए कि बजट पर चर्चा के दौरान न सिर्फ हंगामा होगा, बल्कि जो भाषण भी होंगे इंडिया गठबंधन की पार्टियों की तरफ से, वो इसी लाइन पर होंगे कि जो गैर एनडीए शासित राज्य हैं उसको तरजीह नहीं दी गई और केवल कुर्सी बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को तरजीह दी गई है इसमें, ताकि जेडीयू और टीडीपी जो सरकार को समर्थन दे रही पार्टियां हैं उनको खुश किया जा सके। ये आरोप है इंडिया गठबंधन का। बिल्कुल, आज जब हमने देखा इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे थे हाथों में पोस्टर्स लेकर, वहां पर कुछ सांसदों से अगर बात हुई, उनको सुना हो आपने, क्या कुछ कहना है इनका? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो मैं कह रहा था वही उनका कहना है। हालांकि इस पूरे धरना प्रदर्शन में जो आरजेडी है, जैसे बिहार की जो पार्टी है आरजेडी, उसके लिए थोड़ी ऊहापोह की स्थिति ज़रूर है, क्योंकि बिहार और जो इंडिया गठबंधन का आरोप ही ये है कि इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा तरजीह दी गई है। तो आरजेडी वहाँ पर प्रमुख पार्टी है और कांग्रेस उसकी सहयोगी दल है, तो उसके लिए थोड़ी स्थिति जो है वो अजीबोगरीब ज़रूर है। और इसलिए
जब प्रेमचंद गुप्ता हैं, आरजेडी के नेता हैं राज्यसभा में, उनसे जब मैंने पूछा कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों की शिकायत ही ये है कि बिहार को ज़्यादा तरजीह दी गई, तो जाहिर तौर पर उनके पास इसका सीधा सीधा कोई जवाब नहीं था। उन्होंने माना कि बिहार को इसमें कुछ ज़रूर दिया गया है, लेकिन उनकी डिमांड है कि विशेष राज्य का दर्जा ही दिया जाए। बाकी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि बंगाल को तरजीह नहीं दी गई, आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली पंजाब को तरजीह नहीं दी गई, डीएमके का कहना है कि तमिलनाडु को तरजीह नहीं दी गई। तो इसी लाइन पर जो 20 घंटे की चर्चा होनी है, आप देखेंगे सभी पार्टियां इसी लाइन पर सरकार पर हमला करेंगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रशांत। क्योंकि अब लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, प्रशांत हमारे साथ बने रहेंगे, इसी पर हम चर्चा अपनी कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखिए, आज सुबह से ही हमने देखा तस्वीरें आ रही हैं, सोनिया गांधी वहां पर पहुंची हुई हैं और अखिलेश यादव को भी हमने सुना और एक पोस्टर उनके हाथ में देखा कि इंडिया रिजेक्ट्स एनडीए बजट। प्रशांत, ये पोस्टर पर ही हम आएंगे। उन्होंने साफ तौर पर इसे देश का नहीं बल्कि एनडीए का बजट करार दे दिया है। हाँ, कल ही राहुल गांधी ने जो पहला ट्वीट किया उससे ही ये साफ हो गया था कि इंडिया गठबंधन का रुख इस पर क्या रहने वाला है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर तमाम पार्टियां भले ही साथ साथ प्रदर्शन कर रही हों, लेकिन कुछ न कुछ एकरूपता नहीं भी है। 27 जुलाई को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, उसमें गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके पदेन सदस्य होते हैं और इस नाते सभी मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन उसमें कल ही ये घोषणा की गई कि बजट के विरोध में, बजट में जिस तरीके से बाकी गैर एनडीए राज्यों को तरजीह नहीं दी गई, उनकी अनदेखी की गई, इसके विरोध में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जो जहां डीएमके का शासन है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये इस बात की घोषणा की है कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी ये है कि ममता बनर्जी, जो इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख नेता हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से इसके बारे में अब तक कुछ नहीं कहा गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि वो संभवतः 27 तारीख की बैठक में शामिल हों। इसी तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, केरल के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, जो गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इंडिया गठबंधन के भीतर, वो इस बैठक में शामिल होंगे कि नहीं, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। बल्कि ममता बनर्जी, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली अभी तक, कि अब तक ममता बनर्जी की तरफ से इस बैठक के बहिष्कार का कोई फैसला नहीं किया गया और हो सकता है इस बैठक में शामिल हो। तो जहां एक तरफ संसद भवन परिसर में तो पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पर जरूर उनमें एकजुटता का अभाव है। और हमने देखा कि ममता बनर्जी अगर बैठक में आती हैं तो उससे ये बिल्कुल ये साफ भी हो जाएगा कि कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां एकजुट नहीं है इस मुद्दे को लेकर। शांत, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक पे भी अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि वो नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार करेंगे या फिर नहीं करेंगे या शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको अब चलिए किरण रिजिजू की बाइट सुनवाते हैं कि वो इस प्रदर्शन को लेकर, इस बजट को लेकर क्या कहते हैं। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। हम ये कह रहे हैं कि आप सच बोलिए, देश को गुमराह मत करिए। यूथ को जो आपने प्रॉमिस किया है नौकरियों का, जो पहले से लोग वेट कर रहे हैं, क्या उनको भी अकोमोडेट करके किया है या ये अलग से 50,000 है? ये सब बेकार की बात है। हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट दीज जॉब्स? स्टेट्स को तो आपने कुछ दिया नहीं, बिहार को भी गुमराही किया है। क्या दिया है बिहार को? बहुत खुश हो रहे हैं बिहार के लोग।